आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ समास, जो कि हिंदी व्याकरण का एक भाग है और पेपर में हमेशा 2 या 4 नंबर में पूछा जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो शुरू। आप वीडियो एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, वरना आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। समास, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर हम समास के 6 भेदों को, 6 प्रकारों को समझेंगे। परिभाषा: 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षेप, संक्षेप का मतलब होता है जोड़ना, संक्षेप करके मिलाकर एक शब्द करने को समास कहते हैं। यदि हम 2 शब्दों को जोड़कर एक साथ जोड़ दें और नया वाक्य बनता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे आ शब्द हो गया, वाह शब्द हो गया, हम दोनों को जोड़ दे क्या हो जाता है, अब ये क्या होगा, समास। एक नया वाक्य बनता है उसे हम समास कहते हैं। अर्थात कई शब्दों को संक्षेप कर एक शब्द बनाना समास है, और संक्षेप करके बने हुए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जो नया वाक्य बन जाता है और पूरा पूर्ण वाक्य हो जाता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। तो समास के हम 6 प्रकार देखते हैं। समास के भेद या प्रकार। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। पहला हो गया तत्पुरुष, दूसरा कर्म धारण धार्य, तीसरा अवयव, चौथा बहुव्रीहि, पांचवा दृगु, छठा ध्रुव ध्रुव। तो एक एक करके सभी को डिटेल में समझते हैं। तो समास का पहला भेद देखते हैं, तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, गौण का मतलब होता है गायब, गौण हो, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पहला पद क्या हो, प्रधान हो, जिसकी ज़्यादा प्रशंसा हो और जो वाक्य पीछे हो उसकी कोई प्रशंसा नहीं हो रही हो। जैसे राजमहल, ये क्या हो गया, राजा क्या हो गया, राजा क्या है, राजा का महल है, राजा की प्रशंसा होती है, राजा के महल की कभी प्रशंसा नहीं होती। राजा का महल, इसमें पहला पद प्रधान है और दूसरा पद गौण है। पहला पद क्या है, प्रधान है, उसकी प्रशंसा की जा रही है, और दूसरा पद क्या है, गौण हो गया। महल क्या होगा, गायब सा लग रहा है, राजा के सामने महल छोटा लग रहा है। कर्म धार्य, ये समास का दूसरा भेद है, जिसका प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य हो। यदि आपने विशेषण वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। पद विशेष्य और द्वितीय विशेष्य या उपमेय पद प्रधान हो, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, ये क्या होगा, नील है जो कमल, पहला पद की इसमें भी विशेषता दिख रही है और पीछे नहीं दिख रहा। नहीं, कमल की क्या विशेषता है, इसमें कमल क्या है, नीला है, इसलिए पहले पद की प्रशंसा है और दूसरे जो बाकी के वाक्य हैं वो गौण हो रहे हैं। तो तीसरा वाक्य देखते हैं इसका, अव्ययी भाव समास। जिसका पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से बने समस्त पद को अव्ययी भाव समस्त कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, क्या होगा ये, प्रतिदिन का मतलब होता है रोज रोज, इसलिए क्या होगा, दिन दिन। प्रतिदिन का होता है रोज रोज का मतलब, इसलिए हम उसको कह सकते हैं, नया वाक्य में उसको प्रयोग कर सकते हैं दिन दिन। तो हम समास के चौथा भेद देखते हैं। ये समास का चौथा प्रकार है बहुव्रीहि समास। जिसके दोनों समस्त पदों के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान ना हो, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसके दोनों ही पद क्या है, प्रधान हो, ना आगे वाला वाक्य प्रधान हो ना पीछे वाला वाक्य प्रधान हो, जितने भी वाक्य हैं वो सारे ही
प्रधान हो, सभी की प्रशंसा की जा रही हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। द्विगु समास, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिसमें संख्या का पता लग रहा हो, उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुजा, इसमें क्या पता लग रहा है? संख्या का। क्या है? 3 भुजाएं। त्रिभुजा 3 भुजाओं का समूह है। इसमें क्या संख्या को पता लग रहा है? कितनी संख्याएं? 3। जिसमें संख्याओं को पता लग रहा हो, जितनी भी संख्याएं हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो देखते हैं समास का छठा प्रकार। ये समास का छठा प्रकार है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो और उसमें और शब्द लुप्त हों, जिसमें 2 पद हों। बहुत सारे वाक्य हों, उसमें 2 ही पद प्रधान हों और सारे वाक्य क्या हों? गायब हों, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास शाब्दिक, द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। क्या अर्थ होता है इसमें? जिसमें जोड़ा बनना हो। द्वंद्व समास में शब्दों का जोड़ा होता है, जिसमें 2 या 2 शब्दों का जोड़ा होता है। जैसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे माता पिता, इसमें क्या एक दूसरे का जोड़ा बनता है। माता पिता एक दूसरे के पास हैं और जोड़ा बनना है। माता और पिता, क्या इसमें दोनों एक साथ जोड़ा बनना है। जैसे हम कह सकते हैं बेटी बेटा, पति पत्नी, इसमें भी जोड़ा बनना है। जिसमें जोड़ा बने उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।